बड़ा घर की बड़ी बात होती बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कहा था कि कल से नोट बंद हो गए। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि किसान की आय मैं दुगनी करना चाहता हूँ। किसान की आय दुगनी तो तब करेंगे जब किसान की असल आय का पैसा भी उसे नहीं मिल रहा है। सरकार ने जब लगा कि प्याज में तेजी आ रही है तो उन्होंने 40% एक्साइज ड्यूटी लगा दी और उसका सीधा नुकसान केवल पूर्वी राजस्थान का जो मेवात का किसान है उस किसान को उसका नुकसान झेलना पड़ा। काश अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी होती, 40% एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती तो पूरा प्याज जो है वो पुराना प्याज निकल जाता और नई प्याज का और अच्छा भाव मिलता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम हैं अलवर प्याज मंडी में और हमारे साथ हैं पप्पू भाई प्रधान जी, जो कि फल सब्जी व्यापार के अध्यक्ष भी हैं और यहाँ के व्यापारी भी हैं। तो हम उनसे चर्चा करते हैं भाव को लेके कि इस समय जो प्याज का भाव चल रहा है वर्तमान में और फल सब्जी का जो भाव चल रहा है वर्तमान में, उसमें क्या बढ़ोतरी होगी, क्या घटोतरी होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। प्रधान जी नमस्कार। मैं पप्पू भाई प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान फल सब्जी आलू थोक व्यापार महासंघ। अलवर प्याज की मंडी राजस्थान सरकार ने विशिष्ट जिन्स प्याज श्रेणी में घोषित की थी। उसके बाद यहाँ पर प्याज का अराइवल प्रत्येक वर्ष बढ़ा है और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर किसानों को प्याज के बाज़ार के अनुसार जो भाव होते हैं वो मिलते हैं और बराबर तोल करके दी जाती है। आज के बाज़ार 1000 से लेकर 1300 रुपये का 40 किलो बिका है। अभी सभी जगह की थोड़ी थोड़ी प्याजें निकलने लग गई है। वैसे तो राजस्थान में मेवात का जो क्षेत्र है ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने यहाँ प्याज का कारोबार होता है। ये प्याज जो है मॉइस्चर वाली होती है, नमी वाली होती है, इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी होती है और जो राज्य हमारे जहाँ पर नॉनवेज का इस्तेमाल होता है उस क्षेत्र में इस प्याज को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। हमारे यहाँ पर ये प्याज मंडी में 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक चलती है। आज भी 40-45 हज़ार कट्टे का अराइवल रहा है और 45,000-50 हज़ार कट्टे की आवक के बावजूद भी आज बाज़ार 1100 से लेकर 1300 रुपये बिकी है। जो अच्छे माल हैं वो 1300 से 1400 रुपये तक भी बिके हैं। 40 किलो माल लंबी दूरी पर माल जा रहे हैं। आने वाले समय में बाज़ारों में कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है और बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है। उम्मीद यही है कि 25 रुपये से 35 रुपये किलो के बीच में प्याज बिकती रहेगी। अभी मंडी में लगभग सारा माल आज बिक गया है और रोज़ की रोज़ जो माल बिकता है वो रोज़ उठ जाता है। ये मेवात का जो एरिया है, इस एरिए में प्याज जो है किसान का मुख्य आय का स्रोत होता है। पिछले 2 सालों से किसानों को यहाँ काफ़ी नुकसान रहा है। फार्मर्स की स्थिति है कि उनके पास किसी तरह का कोई ऐसा फाइनेंस व्यवस्था नहीं है जिसके माध्यम से वो प्याज के समय पे या अन्य फसल के समय पर खाद बीज के लिए उसे कोई फाइनेंस हो। इसी पर किसान अपना सारा दारमदार रखता है, अपनी बहन की शादी की व्यवस्था करता है, बुआ के भात की व्यवस्था करता है, माँ की दवा की व्यवस्था करता है। पप्पू भाई जी, आप जैसे कि बीच में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी, तो इससे प्याज के व्यापार पे क्या असर पड़ा था उसमें? बड़ा घर की बड़ी बात होती बताइए। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक दिन कहा था कि कल से नोट बंद हो गए। उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, वो अभी तक नहीं आए। उन्होंने कहा था कि किसान की आय मैं दुगनी करना चाहता हूँ। किसान की आय दुगनी तो तब करेंगे जब किसान की असल आय का पैसा भी उसे नहीं मिल रहा है। सरकार ने जब लगा कि प्याज में तेजी आ रही है तो उन्होंने 40% एक्साइज ड्यूटी लगा दी और उसका सीधा नुकसान केवल पूर्वी राजस्थान का जो मेवात का किसान है उस किसान को उसका नुकसान झेलना पड़ा। काश अगर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगी होती, 40% एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती तो पूरा प्याज जो है वो पुराना प्याज निकल जाता और नई प्याज का और अच्छा भाव मिलता। आज गोभी 2 रुपये किलो बिक रही है, मूली 5 रुपये किलो बिक रही है, बैंगन 7 रुपये किलो बिक रहा है। उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। अगर किसी का ध्यान है तो जरा किसी फसल की तेजी हो जाती है तो आप लोग भी उसी की चर्चा करते हैं। मैं आपसे पुनः निवेदन करूँगा, गोभी के पेड़ को तैयार करने के लिए प्रत्येक दिन 2 से 3 लीटर पानी चाहिए और एक गोभी अगर जब तैयार होती है 1 बीघा में उसका इतना रुपए का पानी लग जाता है कि 2 रुपये किलो की गोभी में क्या मिलेगा। सरकार को एक व्यवस्था बनानी चाहिए, सब्जी का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अन्य राज्यों की तरह, अन्य देशों की तरह हमारे यहाँ भी एक किसान आयोग बनना चाहिए जिससे किसान की समस्याओं पर चर्चा हो और उसका निदान हो। और चर्चा का विषय केवल ये हो कि हम लोगों को अच्छा खाद मिल जाए, अच्छी दवा मिल जाए और हमें अच्छे बाजार मिल जाए और साथ के साथ हमें खेत तक पानी मिल जाए। ERCP की योजना जो चल रही है राजस्थान में, अगर ये पूरे राजस्थान में आती है तो हमारे यहाँ का किसान मजबूत होगा। आने वाले समय में हम भी इसके ऊपर एक आंदोलन करेंगे। जी, तो ये थे पप्पू भाई प्रधान जो कह रहे हैं कि इसके बारे में हम करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो पानी है वो उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, किसान पानी के लिए काफ़ी मजबूर है। उसका बोर फेल हो जाता है तो बहुत नुकसान होता है। 8-10 लाख का उसका बोर लगाना पड़ता है उसको, अगर ख़राब हो जाए तो 8-10 लाख बेकार जाते हैं।
और किसान इस प्याज के ऊपर डिपेंड रहता है कि जो प्याज का भाव मिलेगा तो वो अपने भाई की शादी करेगा, अपनी बहन की शादी करेगा। इस बारे में भी जो प्रधान जी उन्होंने बताया, ध्यान आकर्षित किया कि ये जो भाव चल रहा है अब इस समय ठीक चल रहा है, अगर यही भाव बना रहा तो जो किसान है उसकी जीवाली हो पाएगी। बीच में भाव थोड़ा गिर गया था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ा दी थी, इस वजह से भाव में थोड़ी नरमी हो गई थी, लेकिन वापस बाज़ार उठा और बाज़ार उसी रफ्तार से चलता रहा और अब जो भाव चल रहा है वो भी इस समय वर्तमान में सही चल रहा है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि जो किसान है उसको पूरा भाव मिलता रहे, उचित भाव मिलता रहे, ताकि जो किसान है वो अपने परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। तो मैं अमजद मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।